जय हिंद। आज की इस वीडियो में यूनिक पब्लिकेशन बिहार ड्राइवर को प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है। राज्य के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किया गया है? क्या है ऑप्शन? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या उद्योग मंत्रालय। राज्य के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी 2025 में किया गया है? इसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एवं एआई प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा जनवरी 2025 में किया है? किसने? ओपन एआई, बी में है माइक्रोसॉफ्ट, सी में है मेटा या फिर अल्फा सेंस। क्या हो जाएगा? मेटा ने घोषित किया है। विश्व के इंटरनेट कनेक्टिविटी को एआई प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए कंपनी का 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा 2025 में किसने किया है? मेटा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विमान औद्योगिक से संबंधित बृहद प्रदर्शन एरो इंडिया 2025 आयोजन किस शहर फरवरी 2025 में किया? नई दिल्ली में, बी में है ग्रेटर नोएडा, सी में हैदराबाद या डी में बंगलोर। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृत्रिम तीसरा कृत्रिम बौद्धिमत्ता तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन एआई एक्शन समिट किस शहर में फरवरी 2025 में आयोजित किया? ऑप्शन है पेरिस में, जेनेवा में, वाशिंगटन या फिर नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस में आयोजित किया गया है। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी है। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वाशिंगटन की बात किया जाए तो विश्व बैंक का मुख्यालय और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। जिनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय वृत्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है गोवा, झारखंड, उड़ीसा या फिर गुजरात। कौन है? उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त है? जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बी में गोवा, उड़ीसा या फिर पंजाब। किससे प्राप्त है? उड़ीसा को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी एआई के नए सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी में है गोपाल दास सिंह या फिर भुवनेश कुमार या फिर रामेश्वर कलाल। कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। भुवनेश कुमार बने हैं। भुवनेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बन गए हैं? जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन क्या है? नरेंद्र मीना, बी में है देवेंद्र सैकिया या फिर राजेंद्र प्रताप या फिर अमित सिंघवी। कौन बने हैं? तो देवनीश देवनीश सैकिया बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनीश सैकिया बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन किस एशियाई देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोसेफ ऑन किन देश के रशियाई जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है तुर्की, यमन या फिर जापान या डी में है लेबनान। किस देश के बने हैं? लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं। जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लेबनान के राजधानी कहाँ है? बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा व्यक्ति जनवरी 2025 में एस सोमनाथन के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? तो वी नारायण बने हैं। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 में। और डीआरडीओ की बात किया जाए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? अवमूल्यन रुपये में सोना का
संपरिवर्तन नहीं, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी लाना, मूल्य में कमी लाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, विदेशी मुद्रा की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी लाना हो जाएगा। 12 क्या है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन, उत्पाद लागत पर राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, या फिर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? सी हो जाएगा, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है? क्या किससे दर्शाया जाता है? राष्ट्रीय आय, गरीबी अनुपात, या प्रति व्यक्ति आय, या फिर बेरोजगारी दर, किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश व्यापार में मधु को सा विदेश व्यापार के मदों की सागिरबद्ध सूची का तात्पर्य क्या है? निजी एजेंसी द्वारा आपात की जाने वाले मदे। बी में है, यह मदे की सूची जिसकी सहायता से उपलब्ध कराई जाती है, उन मदों की सूची जिन्हें शुल्क में छूट दी जाएगी। या फिर डी में है, केवल केवल राजकीय महत्व वाले उपक्रमों द्वारा आयातों पर की जाने वाला बात। क्या हो जाएगा? 14 का है, क्या हो जाएगा? तो केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों के द्वारा आयात की जाने वाला मत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया नहर कहाँ से निकलती है? विश्वेश्वरैया नहर कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलती है, कावेरी नदी के दाईं ओर से निकलती है, हेमावती के बाईं ओर से निकलती है, हेमावती के दाईं ओर से निकलती है। तब विश्वेश्वरैया नहर कहाँ निकलती है? कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलती है। विश्वेश्वरैया नहर कहाँ निकलती है? कावेरी नदी से बाईं ओर निकलती है। एनईएफटी किससे संबंधित? ऑप्शन है, कपड़ा बाजार के कीमत सूचकांक से, उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, बीएसई सूचकांक से, या फिर डी में एनएसई सूचकांक से। ऑप्शन नंबर डी होगा, एनईएसई सूचकांक से। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायत, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन, कलेक्टर पर नहीं, चुनाव आयोग नहीं, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है, दीनदयाल उपाध्याय, बी डी सावरकर, राम मनोहर लोहिया, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने किया था? यह बी सावरकर ने किया था, बी सावरकर ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? वीर सावरकर ने। एक ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन है, वह ट्रेन का नाम क्या है? आम्रपाली एक्सप्रेस, जयंती जनता एक्सप्रेस, या महानंदा एक्सप्रेस, या जनसाधारण एक्सप्रेस। क्या है? जयंती जनता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी का चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ी नदी क्या है? यांगसी यांग नदी है चीन। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिकता होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। कितना परसेंट है? 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों को संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है, तब काते नासिरी, अकबरनामा, तारिक अल हिंद, या फिर वाकयाते मुस्ताखी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तबकाते नासिरी।
नासिरी ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड मरने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 10, बी में 7 या फिर सी में 4 या फिर डी में 2। कितना है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बिहार की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर 2011 से 21 2001 से 11 तक कितना प्रतिशत थी? 25.4%। 25.4%। बिहार में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 का कितना था? 25.4%। 25.4%। 25.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही जमना है, दूध से घी बनना है, दूध से मक्खन बनना, ये भी है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रक्रिया का क्या मतलब होता है? रासायनिक प्रक्रिया उसे कहा जाता है जो एक नई पदार्थ का जन्म होता है, जैसे कि दूध से दही बनना उसके बाद पुनः संगठित नहीं होता है। पानी से आइस बनना, यह भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का गलना हो गया भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या बढ़ता है? बीटा किरणों से। नेक्स्ट को, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्णन के कारण बनता है? किसके कारण बनता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी में एक्स किरणें, गामा किरणें, बैक किरण। किसके कारण हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे लंबा तरंग विवरण है? सबसे लंबा कौन सा है? ऑप्शन है माइक्रो तरंग, दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, या पराबैंगनी किरण, या फिर एक्स किरणें। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग का विकिरण, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का विकिरण कौन सा? माइक्रो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के सतह पर माप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण होता है? किस रंग के सतह ताप पर विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण होता है? 31 के, काला में होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त संचालन, श्वसन और रक्त संचालन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर पूरा सेरिब्री, या फिर डी में मेडुला ऑब्लांगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगोटा। कौन सा रंग किरण को उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्युतक होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल, या फिर कोई भी रंग नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत से यांत्रिक, मोटर, और यांत्रिक से विद्युत, डायनेमो। मैथ है 37 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 का 6 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का डी हो जाएगा। 40 में है, 40 के इनका जोड़ हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 504, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 112 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट पर प्राइस। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैनियों के एक पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो हसन जिला में है, हसन जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है? 368 देता है अनुच्छेद ए में 368 है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? स्वच्छ भारत किसके जयंती पर किया गया? महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को शुरू किया गया है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक टीवस टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था?
तो ग्राम पंचायत राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध या फिर श्रीलंका के साथ व्यापार। ऑप्शन नंबर डी सभी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट दुती चंद्र निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एथलीट है यानी कि दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ देखने को मिलता है? विजयनगर का साम्राज्य बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या बड़ौदा कहाँ देखने को मिलता है? हम्पी में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह विरोध किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? नील की खेती जबरन के लिए। क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, राष्ट्र क्या है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी विद्रोह बोल रहा है। राष्ट्रव्यापी विद्रोह कौन सा हो जाएगा? तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी विद्रोह में रॉलेट एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ऑप्शन हुआ 1876, 1880, 1888, 1884। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1880। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? किसके शासनकाल में? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के गांधी जी नामक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कौन सा ऑप्शन है? नमक कानून निरस्त करना ये तो था। सरकार की सत्ता की कटौती करना ये भी था। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत ये भी था। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह नहीं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? 1929 में, 1930 या फिर 1921 या फिर 1932 में? कब हुआ? 1929 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश की है? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या जीवी राव कमेटी या फिर सहकारिता आयोग? कौन किया है? तो अशोक मेहता कमेटी न्याय पंचायत बनाने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ज्ञानोपयोगी सेवा या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव? तो कौन सा नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश का माना जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश, थार मरुस्थल, कर्नाटक पठार या फिर मेघालय पठार या छोटा नागपुर का पठार? कौन आता है? तो कर्नाटक का पठार आता है। भारत का कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? कौन आता है? कर्नाटक का पठार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? यह माननीय राष्ट्रपति करते हैं। माननीय राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष बोरी बंदर से थाने के बीच चला था? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 सीट भारतीय मोटर अधिनियम 2019 के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर कितना अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है? अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अधिकतम की बात कह रहा है तो 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। अगर पहली बार मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो 1,000 से 5,000 तक जुर्माना लगा सकता है। 1,000 से 5,000। और अगर दूसरी बार ये पकड़ा जाता है तो 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। निम्न से कौन सा यातायात संकेत नो पार्किंग को दर्शाता है? नीले रंग का गोल चिन्ह नहीं, गोल नहीं, नो पार्किंग, लाल घेरे में केंद्र में पी कटा हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन वाहन का बीमा न होने पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना दंड दिया जाता है? वाहन का बीमा न होने पर कितना दंड दिया जा सकता है? 500, 1,000, 2,000 या फिर 4,000? यह दिया जाता है 2,000 रुपया। 2,000 पहली बार, 2,000 अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 4,000 का मुआवजा देना पड़ेगा। किस प्रकार के वाहन में नेशनल कैपिटल
ट्यूटोरियल रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहता है। कौन सा हो जाएगा? प्राइवेट कार, बस या फिर डीजल ट्रक या फिर साइकिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजल ट्रक हो जाएगा। ऑन प्रोहिबिटेड एरिया किस चिन्ह रंग का होता है? ऑन प्रोहिबिटेड यानी कि यह क्या है? यह एक किस रंग का होता है? तो ऑन प्रोहिबिटेड नीला तो होगा नहीं, पीला होगा नहीं, काला होगा नहीं, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक को लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कितने दिन बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है? 30 दिनों के बाद वह लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। गिरवे संकेत का किस स्थिति में लगाया जाता है? रेलवे क्रॉसिंग नहीं, मुख्य सड़क के पास, अप सड़क पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत हेलमेट न पहनने पर दंड का प्रावधान है? कि किस के तहत? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 129 के तहत। 129 के तहत अगर हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। किस धारा के तहत? 129 129 में। लेफ्ट हेयर पिन बैंडेड संकेत किस बात की को सूचित करता है? अचानक रुकने की आवश्यकता है, आगे रेलवे फाटक है, नहीं, बहुत तीव्र बाएं मोड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल वाहन रिफ्लेक्टर किस उद्योग से लगाया जाता है? गति बढ़ाने के लिए नहीं, इंजन ठंडा करने के लिए नहीं, रात को दृश्यता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। 71 नंबर क्या है? ओवर स्पीड करने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार दोषी पाए जाने पर कितना रुपया का जुर्माना लगाया जाता है? ओवर स्पीड में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? अगर लाइट मोटर व्हीकल है, यानी कि जैसे मोटर गाड़ी है, तो मोटर गाड़ी में 1000 से 2000 तक फाइन लगाया जा सकता है। 1000 से लिए 2000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। और तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नो पार्किंग चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो पार्किंग की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। हेलमेट न पहनने पर दोपहियों में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 1000 का जुर्माना लगाया जाता है। नीचे दिए गए कौन सा वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है? नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में। प्राइवेट कार नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है। नेक्स्ट होगा, ट्रैफिक सिग्नल में पीला लाइट का क्या संकेत है? रुक जाना किसमें होगा? रेड में। तेजी से चले, ग्रीन में। सावधानी से तैयार रहें, और पीला संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक को दंडित किया जा सकता है? 199 के ए में किया जा सकता है। कौन सा सदन संकेत रोकने का निर्देश देता है? तो लाल अष्टकोण रोकने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाहन पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC प्रमाण पत्र के बिना पाया जाता है तो कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन है 100 रुपया, 500 रुपया, 200 या फिर 10,000। कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ट्रैफिक चिन्ह सूचना देने वाले संकेत है? सूचना देने वाला, सूचना कितना? नीला आयताकार। ऑप्शन नंबर बी नीला आयताकार होता है। ऐसा सब सूचना है। और लाल त्रिकोण या फिर त्रिकोण अनिवार्य संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर कितना का फाइन लगाया जा सकता है? 5000 का फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के ओवर हीटिंग होने का मुख्य कारण है? रेडिएटर में पानी का कम होना चाहिए, फिर या दूसरा कारण हो सकता है ऑयल की, इंजन ऑयल में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर वाहन एक तरफा खींचे तो इसका मुख्य कारण क्या है? स्टेयरिंग खराब होगा? नहीं, एक ब्रेक शू जाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ब्रेक शू जाम होने पर एक तरफा खींचेगा। इंजन के सामान्य ध्वनि आने पर सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए? तो क्या जांच करेंगे? हवा, टायर, इंजन ऑयल, बैटरी, नंबर प्लेट। क्या जांच करेंगे? तो ये इंजन ऑयल का स्तर जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या है? क्लच प्लेट गियर बदलना। ऑप्शन ए होगा। वाहन में नियमित सर्विसिंग क्यों
करना चाहिए, वाहन की कार्य क्षमता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का एयर फिल्टर में गंदा होना क्या प्रभावित करता है? गाड़ी की लाइट बंद हो जाएगा? नहीं। क्लच खराब होगा? नहीं। इंजन की खपत, ईंधन की खपत अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के में किसका प्रयोग किया जाता है? स्पार्क प्लग पेट्रोल के इंजन में प्रयोग किया जाता है, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम टायर ग्रिप के लिए कौन सा टायर दबाव आवश्यक है? इसमें बहुत अधिक या बहुत कम, निर्माता द्वारा एक सुझाव दिया गया दबाव, यानी कंपनी द्वारा जो भी सुझाव डायरेक्शन दिया जाता है इंडिकेट उसी के अनुसार हवा देना रखना चाहिए। ब्रेक ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन की सफाई करता है ब्रेक ऑयल, नहीं। गियर की बॉक्स की चिकनाई करता, नहीं। ब्रेक सिस्टम में दबाव को बनाए रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन इंजन ओवर हीटिंग का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? इंजन रेडिएटर में कूलेंट का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर हॉलिंग का क्या अर्थ है? वाहन को धोना, टायर को बदलना, इंजन पूरी तरह जांच और मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, यदि इंजन के काले धुएं का उत्सर्जन हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? ईंधन में अधिक तेल मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के शॉक और एब्जॉर्बर का क्या कार्य है? बैटरी चार्ज करेगा? नहीं। गति बढ़ाएगा? नहीं। सड़क के झटके को कम महसूस करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव बेल्ट की खराबी का लक्षण क्या है? ड्राइव बेल्ट का खराबी, व्हील लॉक हो जाना, ड्राइव बेल्ट में व्हील लॉक हो जाएगा, इंजन के चरमाहट की आवाज आएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा, इंजन टैंक का लीक होना। ड्राइव बेल्ट का क्या कार्य है? तो इंजन के चरमाहट आवाज आता है, अगर खराबी होगा तो इंजन से चरमराहट की आवाज आएगा। गियर शिफ्ट में कठिनाई आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्लच का ढीला होना। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। बैटरी के टर्मिनल पर जंग लगने से क्या समस्या हो सकता है? गाड़ी तेज चलेगा? नहीं। अधिक लाइट तेज? नहीं। स्टीयरिंग में समस्या? नहीं। वाइपर तेज चलने लगेगा। स्टार्टिंग में समस्या आ जाए, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग में समस्या आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में नॉकिंग ध्वनि किस कारण होता है? ब्रेक लिक्विड की कमी से, कम गुणवत्ता वाला ईंधन से, अधिक टायर प्रेशर से, वाइपर खराब होना। कम गुणवत्ता वाले ईंधन से नॉकिंग ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कैप का दबाव नियमन में क्या भूमिका होता है? इंजन को स्टार्ट करना, कूलेंट का गर्म करना, दबाव को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दबाव को नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।